I failed NEET again and again and again for years. हाँ, 4 साल। That's how long it finally took me to crack NEET. जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, मैं रूम में बैठ के एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ रहा था। जब कोई भी रिलेटिव मेरे से पूछते थे या पेरेंट्स से पूछते थे कि आपका लड़का क्या कर रहा है अभी, मैं बोलता था नीट की तैयारी। तो उनका एक ही रिस्पॉन्स सामने से आता था, अभी भी। बहुत पेनफुल था यार। बट पता है उससे भी ज़्यादा पेनफुल में वो क्या लगता है, अगर किसी ने मुझे ये बातें, ये मिस्टेक 4 साल पहले बता दी होती जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आई जेन्युइनली बिलीव आई कुड हैव सेव्ड ईयर्स ऑफ माय लाइफ। सो बिफोर यू स्टार्ट योर नीट 27 और नीट 28 जर्नी, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल सी। बिकॉज देखो, तैयारी तो सब शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है, सब रेस एक जगह शुरू कर रहे हैं, बट फिनिश लाइन तक बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। लोगों को लगता है कि बस पढ़ाई तो करना है, कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही तरीके से पढ़ाई करना होता है। हम जब नीट की तैयारी करते हैं तो हमें हर टाइम वहां पे कोई देखने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता है। तो जाने अनजाने में हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके चलते हम मेहनत करते हुए भी पीछे रह जाते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट फेल बिकॉज दे स्टडी लेस, दे फेल बिकॉज दे स्टडी द रॉन्ग वे। एंड फिर उनको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी पीछे कैसे रह गया। सो आई डोंट वांट जितना लॉस मेरा हुआ इन मिस्टेक्स वजह से, वैसा किसी और का भी लॉस हो। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जो मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसको आप भूल के भी रिपीट नहीं करोगे। लिख के सामने चिपका दो अपनी दीवार की, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये तो नहीं करना है। क्योंकि ये मिस्टेक्स वो दानव है यार, जो आपके जवानी के दिनों को चबा के खा जाते हैं। मेहनत करने के बाद फेलियर फेस करना बहुत दुख होता है। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, तो जो मैं 7 मिस्टेक्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, उनको आप भूल के भी रिपीट नहीं करोगे। मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मत ही देखो वीडियो, जाओ पबजी खेलो। और अगर आप यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हो आगे, तो मैं मान के चलता हूँ आप बहुत सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, एंड जेन्युइनली आप नेक्स्ट ईयर ही सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो देखो, मैं 7 मिस्टेक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर लास्ट 2 मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो डोंट स्किप एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स। स्टार्ट करते हैं पहले मिस्टेक से। लेक्चर्स पे जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करना। मेरे को लगता था कि जितना ज्यादा लेक्चर देखेंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ लेक्चर देखने से प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट होती है, सेल्फ स्टडी करना होता है, खुद बैठ के घिसना पड़ता है। लेक्चर देखना एक पैसिव काम है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ लेक्चर देखने सिलेक्शन होता, तो एक कोई कंटेंट बना के देता है, ये लो 500 और कंटेंट है, इसको आराम से देखो, 1 साल का टाइम है, इसको देख के चले जाओ, नीट हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, घिसना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। मैं क्या करता था, इस टीचर के लेक्चर्स देखते हैं, इस टीचर से भी सेम टॉपिक को समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्या मेरे को चैप्टर को रिवीजन करना है, 1 सेकंड जाके वन शॉट से रिवीजन कर लेते हैं। हर चीज के लिए डिपेंडेंट ऑन लेक्चर्स। कुछ काम खुद भी कर लिया करो भाई। आप आसान रास्ता चूज करोगे तो आपसे आगे निकल जाएंगे जो आपसे ज्यादा टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2, क्वेश्चन ही तो है, कर लेंगे। मैं पहले क्या सोचता था ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन, कि पहले लेक्चर देख के सिलेबस कंप्लीट करना यार जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होता रहेगा। एक बार पहले सिलेबस खत्म हो जाए, फिर कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और कई बार ऐसा ख्याल आता है कि लेक्चर के अंदर भी थोड़ा बहुत या जितना भी सही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो तो रहा ही है, तो मैं खुद से क्यों प्रैक्टिस करूं, या आगे कभी कर लेंगे टाइम मिला तो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं खुद सोचा करता था ऐसा। पता है आपको, एग्जाम से बैठ के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, 180 क्वेश्चन आए, 200 क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आए, वहां पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, और वहां पे आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रेशर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चंस आप कितने सही सॉल्व कर पाए डिसाइड करता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, रैंक आ रहा है, आप किस कॉलेज में जाओगे, या जाओगे भी कि नहीं जाओगे। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को लाइटली लेते हैं। अभी यू मे थिंक कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं। तो देखो, नीट 25 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, रीनीट 2026 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। चाहे आसान पेपर आए या डिफिकल्ट पेपर आए, टाइम बाउंड मैनर में आपने जो भी पढ़ा है, अगर उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जस्ट थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन प्रैक्टिस को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए आप नीट प्रिपरेशन से लैब के अभ्यास बैच के अंदर पेज वाइज मैनर में फिल्टर लाए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें अपने डिफिकल्टी लेवल को भी चूज कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाओ उसके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ऐसे आप डेली बेसिस पे 10 से 15 पेज एनसीईआरटी के पढ़ते हो और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो उनके ऊपर आपका कमांड डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसे करके धीरे धीरे आप पूरे बुक को मास्टर कर सकते हो। और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो एक प्रॉपर डिफिकल्ट क्वेश्चन का सेक्शन ही मिल जाता है। यहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में आपको मिल जाएंगे। साथ में देयर इज कस्टम
अभ्यास, जहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस टॉपिक क्वेश्चन चाहिए, जितने क्वेश्चन चाहिए, जिस डिफिकल्टी में चाहिए, आप वो अपने हिसाब से चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऐसे आप अपने वीक टॉपिक को स्ट्रेंथन कर सकते हो। और अभी एज वी नो कि नीट 27-28 का जो पेपर होने वाला वो सीबीटी मूड में होने वाला है, तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। उसके लिए प्रैक्टिस वैसा चाहिए, तो इसके अंदर उन्होंने सीबीटी मूड भी इंक्लूड कर दिया है, जिससे आप लैपटॉप के ऊपर सेम उसी फॉर्मेट में सीबीटी मोड में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस, जिनके पास लैपटॉप टैबलेट वगैरह नहीं है, उनके लिए सीबीटी मोड इन्होंने स्मार्टफोन के अंदर भी ला दिया है, तो आप अपने फोन के अंदर ही सीबीटी मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कितना क्रेजी है ना। तो देखो, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए सारी जो सब कोर्सेस हैं अलॉन्ग विद सीबीटी मोड कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, व्हिच प्राइस यू कैन सी ऑन स्क्रीन। इट्स जस्ट 3999 till NEET 27 and 4999 till NEET 28. So go and download the NEET Prep Essential app and खुद एक्सपीरियंस करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का इन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन एक जगह पे कैसे दे दिया है। मिस्टेक नंबर 3, नीट इज अ रिवीजन गेम। बहुत बाद में मेरे को समझ में आया, एक्चुअली में नीट के अंदर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा फैक्ट है, और वो सब आपको एग्जाम हॉल में जब बैठ के नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, आपको याद होने चाहिए सही से। अगर आपको कोई फैक्ट, कोई डाटा नहीं याद है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। एंड देखो, बिना रिवीजन के यू कैन नॉट रिकॉल देम। हम नीट प्रिपरेशन के टाइम पे क्या सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन वाला फेज चालू होता है। तुरंत एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, तुरंत याद रहेगा, जाके तुरंत सॉल्व कराएंगे नीट का पेपर, है ना, ऐसा आता है ना क्या? देखो, रिवीजन से ही सिलेक्शन पक्का होता है। When I say NEET is a revision game, it actually is रिवीजन बहुत बार करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से याद होते हैं, तब जाके आपको बायो के वो एक डाटा, एक लाइन के वो क्वेश्चन से याद होते हैं, जहाँ से वो कंफ्यूज करके भी क्वेश्चन पूछे तो आप सही करके आ सकते हो। मिस्टेक नंबर 4, स्विचिंग रिसोर्सेज एवरी मंथ। पता है, ये वाली गलती मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट की है। एक टीचर ने ये वाली बुक रिकमेंड कर दी, अब इसको लेके पढ़ते हैं, दूसरे ने ये बोल दी, अब उसको पढ़ेंगे, टेलीग्राम पे कोई नया PDF मिल गया, कभी इसको कर रहे हैं, कभी उसको कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा था मैंने अपने रिसोर्सेज। मैं पिछले महीने जो पढ़ रहा होता था, अगले महीने में तो मेरे रिसोर्सेज काफी बदल चुके हैं, और अगले महीने में इस भ्रम में हूँ कि मैं पिछले महीने से ज्यादा अच्छा रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन हो जाएगा। और अप्रॉक्स हर महीने के आसपास मैं कुछ ना कुछ रिसोर्सेज में चेंजेस करते जा रहा हूँ। और एक लाइन सुना है ना कि 100 किताबें पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लो। मतलब 100 था कि 10 किताबें पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ लो, ऐसे था। बट ये फैक्ट है, 10 चीज़ को करने की जगह एक ही चीज़ को बार बार कर लो, वो ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भले ही कंफ्यूज भी करे तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे ही है तो ऐसे ही है, किताब में ऐसे ही लिखा था, और एक लाइन दिमाग में प्रिंट हो जाती है जो आप इतना रिवीजन करते हो। तो 5वां मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, और मैं भी कम नहीं था, मैंने भी वो चीज़ किया हुआ है, मॉक टेस्ट दे के आ जाना और जाके पार्टी करने चले जाना कि एग्जाम बीत गया, बहुत मेहनत किया था एग्जाम के लिए, रात को बहुत लेट नाइट तक जाके पढ़ाई की थी, हम थोड़ा चिल करते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद आपका मेन काम शुरू होता है, वो होता है उसको एनालिसिस करने। मॉक टेस्ट में चाहे अच्छे नंबर आए या बुरे नंबर आए, उस पर खुश और उदास होने की जगह ज़्यादा जरूरी है कि अपने इमोशन को साइड में रखो, एनालिसिस करो। ये आपका एक्चुअल नीट का पेपर नहीं था, बल्कि एक रिफ्लेक्शन था जो दिखा रहा है कमी कहाँ रह गई है, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ मेहनत करने से अगले पेपर में मार्क्स बढ़ सकते हैं। एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एनालिसिस से ही हम टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, अपने सिली मिस्टेक्स को पहचानते हैं, देख पाते हैं कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, क्या एग्जाम में जाके भूल गया। एक टाइम का खाना मत खाओ, बट एनालिसिस जरूर करना। मिस्टेक नंबर 6 इज मेकिंग परफेक्ट नोट्स इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग द सिलेबस। पता नहीं कहाँ मैंने ये लाइन सुन लिया था कि अगर सुंदर कलरफुल नोट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिक बार बार उसको देखने का मन करेगा और रिवीजन होगा। भाई, परफेक्ट नोट्स बनाने के चक्कर में मैंने क्या टाइम वेस्ट किया है। इतने सारे कलर के मेरे को पेन यूज करने हैं, ये सारी चीज़ों को मेरे को हाईलाइट करना है, एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है, आराम से सबको एकदम परफेक्ट बनाना है। ऐसे करके आप एक चैप्टर के नोट्स तो बनाए, बट आपने उतना टाइम खराब किया जितने में आप और भी काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे, या वो टाइम और कहीं सही जगह दे सकते थे। देखो, नीट एग्जाम के अंदर जाए कोई भी ये नहीं देखता है कि आपने कितने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए थे, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो आपके दिमाग में कितना है। तो बस जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या जो नोट्स बना रहे हो, उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बनाओ, एनफ है। बाकी का टाइम उसको रिवीजन करने में दो। कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, भले ही सुंदर ना लगे, बट एक जहां स्पेस है उसको सर्कल करके वहां पे लिख लो। सब कुछ एक नोट्स में ऐड करने की कोशिश करो, ताकि बार बार आप एक चीज रिवीजन करो तो हर एक चीज जो उसमें है रिवीजन हो जाए। एंड मिस्टेक नंबर 7 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इग्नोरिंग द वीक सब्जेक्ट्स। पहले तो ये जरूरी है कि पता चले मुझे कि मेरा वीकनेस कहाँ पे। ये टेस्ट देके मालूम चलता है, एनालिसिस करके मालूम चलता है। मैं पता है शुरू के ड्रॉप्स में स्पेशली वही सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ता था जो मेरे को पसंद था। मेरे को बायो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं बायो ही पढ़ रहा हूँ। फिजिक्स को फुल इग्नोर मार रहा हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके नहीं चल रहा हूँ,
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। हम वीक सब्जेक्ट को लेकर सोचते हैं ठीक है देख लेंगे, अभी बहुत टाइम है, पर वही बाद वाला टाइम कभी नहीं आता है। जब एग्जाम का लास्ट मंथ चल रहा होता है ना, वहां पे अपने वीकनेस को नहीं दूर कर सकते हो। वीकनेस को दूर करने का टाइम अभी है। अगर आप अपने प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हो ना, सबसे पहले आई विल से कि वीक चैप्टर्स को करो अच्छे से। जो आपको चैप्टर्स आते हैं वो तो आप वीक में भी करोगे, रिवीजन भी करोगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। बट जो वीक है अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो वीक ही रह जाएगा। और नीट बस आपके फेवरेट चैप्टर को पढ़ के नहीं क्लियर होता है ना, उसके लिए हर एक चैप्टर अच्छा चाहिए। तो कुछ भी वीक मत छोड़ो, और जो छूट गया है अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो कोशिश करो उस बड़े बड़े गड्ढे को पहले भरे। बाद में जब आगे जाओगे ना, नीट का एग्जाम बहुत क्लोज होगा, तो आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि मैंने पहले ही ये सारे अपने वीक पार्ट्स को दूर कर लिया था, अच्छा किया था। तभी जब एग्जाम क्लोज होगा आपको कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। देखो लास्टली मैं यही बोलूंगा, अगर मेरी ये 4 साल की जर्नी आपका एक ड्रॉप भी बचा दे तो ऑनेस्टली ये वीडियो सक्सेसफुल है। दैट्स व्हाई आई सेड यू कि आप एक प्रॉमिस करो कि आप सेम मिस्टेक्स को नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जो मैंने सफर किया है वो आपको भी करना पड़े। तो अभी नीचे कमेंट्स में लिखो कि यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स एंड सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर हर हाल में लोगे। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको कोई और भी दिक्कत फील हो रही हो, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो नीचे आप कमेंट्स में बताओ। पहले मेरे प्री प्रॉफ वगैरह एग्जाम्स चल रहे थे, अभी एग्जाम्स बीता है, तो आई हैव टाइम, आई कैन गो विथ योर कमेंट्स एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो जो भी दिक्कत है बिल्कुल फ्रीली मेरे से बोल सकते हो, एंड आई विल ट्राई कि मैं हर एक कमेंट पे रिएक्ट करूँ, उसका रिप्लाई करूँ। और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कमेंट्स में आंसर नहीं कर सकते हैं तो उसको शॉर्ट्स या वीडियो के अंदर आई विल कवर। ऑल्सो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो कि मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन शायद गलत डायरेक्शन में। बाकी आप खुद का ध्यान रखो, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।